हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। सोशल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग डीएलएड को टारगेट करते हुए खूब सारे सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस करते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख ही रहे हैं कि एग्जाम आपका 27 फेब को होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, तो मतलब आप लोगों को काफ़ी सारा टाइम भी मिल गया और अब आपके पास ये चांस है, ये मौका है कि बेहतर से बेहतरीन तैयारी और आप कर सको, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, इग्निट्स माइंड्स पुस्तक किसने लिखी थी। बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि किताब और लेखक से, ठीक है। तो किताब के बारे में पूछा गया है कि किसने इग्नाइट्स माइंड नाम की किताब लिखी थी। विक्रम सेठ, दलाई लामा, अब्दुल कलाम या फिर अनीता देसाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने ही ये वाली किताब लिखी थी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति का इनका टर्म क्या था, यानी कब से कब तक ये राष्ट्रपति थे, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। पोखरण टेस्ट जब हुआ था ना, पोखरण टेस्ट पता होगा, पोखरण टेस्ट के टाइम पे भी इनका काफी सहयोग देखने को मिला था, ठीक है। राजस्थान में पोखरण टेस्ट जब हुआ था, न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट जब हमने करा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड में। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष भारत में पारित किया गया था? इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। अंग्रेजों के जमाने में इन लोग अलग अलग तरीके के अधिनियम लाते थे। कभी रेगुलेटिंग एक्ट लाते थे, कभी पिट्स इंडिया एक्ट लाते थे, कभी चार्टर एक्ट लेकर आते थे। उसमें अलग अलग तरीके की बातें लिखी हुई होती थी जिनको इंडिया में वो लोग इम्प्लीमेंट करते थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में लाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1773 में भारत में अंग्रेजों के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया था। इस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेडिंग कर रही थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस समय पर ट्रेडिंग कर रही थी, ध्यान रखना है। 1764 नाम का जो 1764 जो सन है, इस समय बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर की लड़ाई हुई थी, आपको अगर याद हो। बक्सर बिहार में ही पड़ता है ना। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में हुई थी, ठीक है, जिसके बाद बैटल ऑफ बक्सर कुछ सालों बाद देखने को मिला। वित्त और योजना आयोग के विलय का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? हु हैड सजेस्टेड द मर्जर ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग कमीशन? डीडी बसु, बालचंद्र गोस्वामी, एमवी माथुर या फिर आशुतोष पांडे। देखो, प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन दोनों को मर्ज करने यानी कि दोनों को मिलाने की बात करी गई थी और ये एक समिति के द्वारा करी गई थी। उस समिति का जो समिति कह रही हूँ, इसका सुझाव जो है एक पर्सन के द्वारा दिया गया था। इनका नाम है एमवी माथुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, एमवी माथुर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। नाबार्ड इज रिलेटेड टू, नाबार्ड इनमें से किससे संबंधित है? नाबार्ड के बारे में कई बार सवाल आ चुका है। इसका जो गठन है वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन हुआ था। इसका आपसे अगर मुख्यालय पूछा जाए तो सीधा बताना कि मुख्यालय इसका मुंबई में है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंशियल यानी वित्तीय सर्विस को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस तरीके का ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस तरीके का हमको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। थोड़ा सा आगे पीछे है वर्ड, लेकिन जो फुल फॉर्म मैंने बताया है सीक्वेंस में वो होगा, थोड़ा सा आगे पीछे इसको कर दिया है, ठीक है। लिखित संविधान की परंपरा कौन से देश से शुरू हुई है? हर देश में अपना लिखित संविधान नहीं है, ध्यान रखना है। हर देश के पास नहीं है, इंडिया के पास तो है ही। यूएसए से शुरू हुआ था लिखित संविधान का परंपरा, ठीक है। अमेरिका से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडा है वो देखने को मिला था, है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, तारकुंडे समिति का गठन किस लिए किया गया था? सालों पहले एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था तारकुंडे समिति। भारत में जो चुनाव होते हैं, चुनाव को लेकर कुछ सुधार होने चाहिए, इसके बारे में तारकुंडे कमेटी को सुझाव देना था कि चुनाव को लेकर क्या क्या सुधार इंडिया में होने चाहिए, इसीलिए तारकुंडे कमेटी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, फॉर इलेक्शन रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार के लिए तारकुंडे समिति का गठन किया गया था, ठीक है। एक समिति है नरसिम्हम समिति, मतलब थी
नरसिम्हम समिति। नरसिम्हम समिति जो है वो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए, यानी कि बैंकिंग सुधार के लिए बनाया गया था। ठीक है, नरसिम्हम समिति किस लिए था? बैंकिंग सुधार के लिए। चेलिया समिति, चेलैया या चेलिया समिति, चेलिया समिति किस लिए था? टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, यानी कि कर सुधार के लिए। भारत में कर सुधार के लिए चेलिया समिति था। कोठारी समिति, कोठारी समिति के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कोठारी समिति शिक्षा क्षेत्र में किस तरीके से बेहतर चीजें की जाए उसके लिए थी कोठारी समिति। भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब से कब हुआ था? 1951 के अक्टूबर महीने में शुरू हुआ था और लगभग फरवरी तक चला था 1952 में, यानी कि 1951 के लास्ट में स्टार्ट हो गया था, 1952 तक चला था। इसमें 1951 सन है नहीं, तो 1952 आप आंसर लगाएंगे। क्या आंसर लगाएंगे? 1952 आंसर को यहाँ पर लगाना है। ठीक है, आम चुनाव की बात हो रही है। ऐसा तो था नहीं कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में और तुरंत ही चुनाव करवा दिया, ऐसा तो हुआ नहीं था। चुनाव कुछ टाइम के बाद हुआ था। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसके द्वारा कहा गया था? Who has termed the Constitution a sacred document? संविधान को एक बहुत ही पवित्र डॉक्यूमेंट के रूप में किसने बताया था? ये बताया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने। किसने बताया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने। नेक्स्ट देखो, संविधान का कौन सा संशोधन है जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून का मतलब है ऐसा कानून जिसके तहत अगर कोई इंसान बहुत जल्दी पार्टी को बदलता है, मान लो चुनाव जीता दूसरी पार्टी से, उसका मन हुआ तो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया। मान लो मैं ही हूँ, मैंने चुनाव दूसरी पार्टी से जीत गई मैं, अब मेरे को सामने वाली पार्टी जो है बोल रही है आप मेरे पार्टी में आ जाओ, मैं जिस पार्टी से चुनाव जीती उसको छोड़ के उसके पास चली गई। मतलब फ्रीक्वेंटली जो दल चेंज करते हैं ना, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 यहाँ पर देखने को मिला था, जिसके तहत 10th शेड्यूल को ऐड किया गया है। 10th शेड्यूल को संविधान में इसी संशोधन के तहत ऐड किया है। संशोधन का मतलब क्या होता है पता है? सुधार। संशोधन कहीं भी लिखा है ना, समझ जाना उसका मतलब है सुधार। ठीक है, हैंग हो गई थी ना मैं। भारत में संविधान का संरक्षक किसको बोला जाता है? कि मतलब अगर ये नहीं रहा तो इंडिया का संविधान खतरे में है। इनमें से किसको संविधान का प्रोटेक्टर माना जाता है? तो ये माना जाता है भारत के सुप्रीम कोर्ट को। सर्वोच्च न्यायालय अगर नहीं रहा तो भारत का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, तलचेर किसका प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है? कौन से राज्य में तुमको मिलेगा तलचेर कोलफील्ड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलफील्ड है। जैसे रानीगंज कोलफील्ड है ना, रानीगंज भारत का सबसे पुराना कोलफील्ड, ये तुमको कहाँ पर मिलता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे पुराना कोलफील्ड है ये रानीगंज कोलफील्ड। उसी तरीके से उड़ीसा में तुमको मिलेगा तलचेर कोलफील्ड। कोयला यहाँ बहुत मिलता है। छत्तीसगढ़ में भी कोयला बहुत मिलता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ACCL का हेडक्वार्टर भी है। ACCL साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, बिलासपुर में है ना, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। मध्य प्रदेश में कम मिलता है कोयला। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है इनमें से? मानव विकास सूचकांक को जब जारी किया जाता है तो उससे पहले कौन कौन सी चीजों को देखा जाता है, उसके बाद सूचकांक जारी करके देशों को रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें हेल्थ देखा जाता है, एजुकेशन देखा जाता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी किसी भी देश में स्वास्थ्य सुविधा कैसी दी जा रही है, शिक्षा कैसी दी जा रही है और उनका जीवन जीने का जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, वो कैसा है, ये देख करके लोगों का, ये देख करके किसी भी देश को रैंकिंग दी जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल जारी होता है, ध्यान रखना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? अगर ये पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 1974 से शुरू हुआ था। ठीक है, 5वां पंचवर्षीय योजना। पॉवर्टी रिमूवल यानी कि गरीबी हटाना इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, भारत में किस राज्य की सीमा 3 देशों से मिलती है? ये इस तरीके का राज्य है। ठीक है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ नेपाल है और एक तरफ तिब्बत है। तिब्बत चाइना के कंट्रोल में आता है। ये राज्य है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक और सिक्किम जो है ये एक ऐसा राज्य है जो भारत में है और 3 देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ भूटान है, एक तरफ नेपाल है और ऊपर की तरफ तिब्बत, जो कि चाइना के अंडर आता है। ठीक है, बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए फेमस है? बैलाडीला तुमको छत्तीसगढ़ में मिलेगा।
बैलाडीला एक एरिया है, ठीक है, एक क्षेत्र है जो कि तुमको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। यहाँ पर लौह अयस्क बहुत ज़्यादा मिलेगा, मेनली हेमेटाइट, ठीक है, मेनली हिमेटाइट। 4 तरह के लौह अयस्क होते हैं ना, हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, 4 तरह के होते हैं। उन चारों में से हिमेटाइट जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है। कहाँ पर? बैलाडीला में। बैलाडीला तुमको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। बॉक्साइट किसका और है? एल्यूमिनियम का, ठीक है। माइका का प्रोडक्शन तुमको झारखंड और आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी कम टाइम में हमने किए, और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, कुछ फैक्ट्स भी मैंने बताए हैं, उनको भी ध्यान रखना है। फटाफट हम लोग देख लेते हैं कुछ कोर्सेज के बारे में। यहाँ पर अगर तुमको बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, एक ही कोर्स ले सकते हो, बिहार महापैक 1199 का कोर्स है ये। इसमें बिहार का कोई भी एग्जाम हो, सबकी तैयारी एक बार में हो जाएगी, ठीक है। साथ ही पैरामेडिकल का कोर्स अगर कोई बच्चा कर रहा है, 499 में पैरामेडिकल का कोर्स मिल रहा है। और बीएड का एग्जाम होने वाला है, तो बीएड के लिए थ्योरी बैच अगर चाहिए तो 499 में ये भी मिल रहा है, ठीक है। पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कर लेना, उससे ये मिल जाएगा। अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसमें पीडीएफ मिल जाए, है ना, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ लिखा हुआ, तो आप करेंट अफेयर्स बाय जयश्री मैम नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। इस टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।